कार्य और ये पुष्प वर्षा अभी आप देख रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान संकल्प व सामाजिक समारोह नई अनाज मंडी में कार्यक्रम स्थल बनाया गया है। नए अनाज मंडी करनाल। यहाँ पे मुख्य अतिथि हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी अभी पहुँचे हैं। केवल बड़ी फूल माला लेकर माननीय मुख्यमंत्री माननीय कौशल जी किशोर आवास एवं शहरी विकास मंत्री और शिक्षा के सांसद हमारे बड़ी बहन सुनीता जी, जितने भी हमारे डिग्निटरीज हैं, जितने भी हमारे अतिथि हैं, उनका बड़ी फूल माला से स्वागत करें। नशा मुक्त भारत अभियान संकल्प सामाजिक समारोह के शुभारंभ से पूर्व विशिष्ट अतिथि कौशल किशोर जी व मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का बड़ी फूलमाला पहनाकर अभी स्वागत किया जा रहा है। जनता का अभिवादन, स्कूली बच्चे जो बैठे हैं उनका अभिवादन, जो बैठे यहाँ उनका अभिवादन जो अभी मुख्यमंत्री ने जो किया। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। और बिना किसी देरी के क्योंकि समय की अपनी एक सीमा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी आज हमारे मध्य पहुंचे हैं। सर, हम जानते हैं कि समय की एक सीमा है, बहुत कम समय में मैं अनुरोध करूंगा इस अभियान नशा मुक्त भारत अभियान के संयोजक भाई संतोष पासवान जी से कि वो स्वागत नशा जो यहाँ पे जनसमूह बड़े बैठे हैं वहाँ पे
केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी अपना जो है संबोधन अभी दे रहे हैं। किस तरह इन्होंने नशे के कारण दुख झेला है इसके बारे में बता रहे हैं। जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, सांसद सिरसा की आदरणीय श्रीमती सुनीता जी गुर्जर जी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष करनाल के भाई योगेंद्र राणा जी, कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष भाई राजकुमार सैनी जी, अध्यक्ष भारतीय विश्वविद्यालय के सोहेल अहमद जी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हरकेश जी हमारे मंच के संचालक हैं, रेडियो कुकर जी, जगभार यादव जी, अनिल कुमार महतो जी, भाई रामकुमार प्रधान जी, तारिक पासवान जी, संजीव पासवान जी, राजेंद्र पासी जी, नरेश जी, सुरेंद्र नागरी जी। इस समय मैं केंद्र सरकार में राजमंत्री हूँ। यहाँ पर पूर्वांचल के तमाम साथी बैठे हैं, तमाम माताएं बहनें बैठी हैं, तमाम वो लोग भी बैठे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनको आवास की जरूरत है। मैं शहरी कार्य एवं आवास मंत्री राज्य मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि जो भी 30-35 हजार लोग इस करनाल में जिनको आवास की जरूरत है वो अपनी सूची बनाने का काम करेंगे। मैं अपने विभाग के द्वारा उनकी जांच करा करके उनको आवास उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करूंगा। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि झुग्गी झोपड़ी में भी सबसे ज्यादा नशा चलता है, ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। मेरी तरफ देखें आप, मेरा एक बेटा आकाश किशोर 28 साल की उम्र का, एक मिनट भाई, विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसकी अधिक शराब पीने की वजह से मौत हो गई। मैं जान नहीं पाया, मैंने तो अपने जीवन में कभी शराब की घूम लिया नहीं, कभी मैंने कोई बीड़ी सिगरेट का नशा लिया नहीं। मेरा बेटा कब नशा करने लगा ये मुझे पता नहीं चला। जब वो नशे में घर में आया वो 4 साल बाद पता चला, लोगों को मालूम रहा लेकिन घर में नहीं पता चला कि मेरा बेटा नशा करता है। जब मालूम हुआ कि मेरा बेटा नशा करता है, हमने उसके हर संभव प्रयास से 6-6 महीने में हॉस्पिटल में उसको एडमिट रखा, वहां पर नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट रखा, दवाइयां कराई, इलाज कराए, ठीक होकर के आता था, फिर दोस्तों के चक्कर में पड़ जाता था, लोग घेराबंदी किए रहते थे और फिर वो नशा शुरू कर देता था। अंत में लीवर डैमेज हुआ, खून से उल्टी हुई। विगत 17 अक्टूबर 2019 को उसने फोन किया, पापा मुझे खून की उल्टी हो गई। मैंने तत्काल उसको एडमिट कराया 19 अक्टूबर को हॉस्पिटल में लीवर ने काम करना बंद कर दिया और मेरे बेटे ने आंख बंद कर दी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने शादी भी कर दी थी, उसकी 25 साल की उस समय उम्र में पत्नी, एक काम किए हुए 2 साल का बच्चा था, तो 3 साल का बच्चा हो गया। अभी उस बच्चे को नहीं मालूम कि मेरा पापा कहाँ है। वो सोच रहा है बच्चा कि मेरे पापा ऊपर के कमरे में रहते थे, वो सोचता है कि पापा मेरे ऊपर सो जाए। जब कोई पूछता है उस बच्चे से कि बेटा पापा कहाँ है, तो ऊपर की तरफ उंगली उठा के बताता है और ले जाने का प्रयास करता है, समझता है कि मेरे पापा सो जाए।
आप करवा चौथ का व्रत आपके यहाँ हॉस्पिटल रखा जाता हो। करवा चौथ का व्रत 100 महिलाएं रहती हैं, 2 महिलाएं, 2 महिलाएं मिली। मेरी बहू एक बार की करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाई। इस बार करवा चौथ का व्रत आया, मेरी पत्नी मेरी बड़ी बहू व्रत रखी थी, मैं ऊपर गया जब पूजा करने के पीरियड में, तो मैंने देखा मेरी छोटी बहू भी बैठी है, विधवा बहू। मैंने पूछा क्या हुआ, मालूम हुआ कि मेरी विधवा बहू भी करवा चौथ का व्रत रखी है। मैं कुछ नहीं बोला। मेरी उस विधवा बहू ने अपने मृतक पति के यानी मेरे मृतक बेटे के फोटो पर तिलक लगा करके चांद दे करके अपना व्रत तोड़ा। मैंने पूछा बेटा तुम व्रत क्यों नहीं? उसने कहा पापा जिस तरह मैं विधवा हो गई, मेरे पति नशा करते थे, नशे की वजह से आज उनकी जान चली गई, मेरा बेटा भी बाप का हो गया, मैं विधवा हो गई। मैं अब किसी और दूसरी महिला को, लड़की को विधवा नहीं होने देना चाहती, किसी बच्चे को मैं अनाथ नहीं होने देना चाहती, इसलिए तब तक व्रत रखूंगी जब तक लोग नशा करना नहीं छोड़ देंगे, तब तक मैं विधवा होते हुए मेरा बेटा मेरी बच्ची नशा ना करे। इसलिए मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सका, मैं आपके बच्चों को नशे से बचाना चाहता हूँ, आपके बच्चों को, आपके लड़कों को, आपकी लड़की को नशे से बचाना चाहता हूँ, नशा ना करने का संकल्प कराना चाहता हूँ। और इसलिए नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशलता के तहत आने वाले 15 अगस्त 2022 तक हिंदुस्तान के 75 लाख लड़के और लड़कियों को, जब आजादी के 75 साल पूरे होंगे, अंग्रेजों के भगाने के 75 साल पूरे होंगे, तब तक 75 लाख लोगों को नशा न करने का संकल्प करा लेने का काम करेंगे, जिसमें हरियाणा के लोगों को भी तब तक कम से कम 15 लाख लोगों को संकल्प करा लेने का काम करना। करा लेंगे नहीं करा लेंगे? हाथ मांग के बताइए। कराएंगे नहीं? हाथ मांग के, दोनों हाथ मांग के बताइए। कराएंगे? धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हरियाणा को नशा मुक्त हरियाणा बनाना है। पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान के बॉर्डर पर सेना में 25 से 35% लोग भर्ती होते थे, आज 5% लोग भर्ती हो पा रहे हैं। नशे की दुनिया में पाकिस्तान ने नशा कर भेज चुके लोगों को नशे में तमाम नौजवानों को बर्बाद करने का काम किया। बोलेगा सब लोग, दोनों हाथ उठाए, हमारा परिवार। ये सब लोग बात नहीं उठाए, अगर हाथ है तो दोनों उठाइए, अगर है तो दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी बांध करके दिल से बोलिए, संकल्प लेकर के, हमारा परिवार, हमारा परिवार। ये कौन नारा लगा सकता है? आप कहेंगे अपना हरियाणा, हम अपना हरियाणा, आप बोलेंगे बनाएंगे नशा मुक्त हरियाणा, बोलेगा हम अपना हरियाणा, आप बोलेंगे बनाएंगे नशा मुक्त हरियाणा, दोनों हाथ उठा करके हम अपना हरियाणा, हम अपना हरियाणा, हम अपना हरियाणा, हम अपना भारत देश, हम अपना भारत देश, हम अपना समाज, हम अपना समाज। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने संकल्प किया कि हम अपना हरियाणा नशा मुक्त हरियाणा बनाएंगे, हम अपना परिवार नशा मुक्त परिवार बनाएंगे। चुप रहना है, ठीक है ना? अभी जो चुप रहेंगे बात ना करो। कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी,
वो बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। जो चुप नहीं रहेंगे वो हाथ खड़ा करो। वो देखो जो चुप रहेंगे वो हाथ खड़ा करो, हाथ नीचे करो। अब मेरी बात ध्यान में आ गई। थोड़ा बोलूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि काफी कुछ मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बोल दिया है। बच्चों और हमारे जो स्कूलों से अध्यापक, हमारी अध्यापिकाएं, हमारे पत्रकार साथी, समाज के सज्जनवृंद, आज हमारे बीच में हमारे केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी दिल्ली से चल करके आए हैं। केवल दिल्ली से बल्कि बिहार से चल के आए हैं। कहां से आए हैं? कहां से आए हैं? कहां से आए हैं? हाँ, तो मैं इसलिए करवा रहा हूं कि आपको मेरी बात की तरफ ध्यान देना चाहिए आपका। हमारे बीच में और भी हमारे विधायक भी बैठे हैं, गरुड़ा के विधायक हैं, आसपास के हमारे और सज्जन सब बैठे हैं। बहुत काम की बात थोड़े समय आपको बता रहा हूं। आज नशा मुक्ति बोलेंगे, नशा मुक्ति सब नहीं बोल रहे, बोलेंगे नशा मुक्ति। ये नशा मुक्ति अभियान या नशा मुक्ति आंदोलन या नशा मुक्ति कार्यक्रम कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। जैसा हमारे श्री कौशल किशोर जी ने बताया कि कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे, कहने लगे मैं आपके यहाँ करनाल में एक बड़ा कार्यक्रम करना चाहता हूँ। तो मेरे मन में प्रश्न उठा कि केंद्र में मंत्री हैं, बिहार के रहने वाले हैं, करनाल में कार्यक्रम क्यों करेंगे? मैंने कहा उसका उद्देश्य क्या है? तो इन्होंने वही बात अभी थोड़ी देर पहले आपको सुनाकर गए हैं, ये बात इन्होंने मुझे बताई। वास्तव में सुन करके बहुत ही मन में एक पीड़ा भी हुई और एक मन के अंदर एक भावना भी जागी। एक परिवार का अपना सदस्य, अपना बेटा जिन्होंने नशे के कारण से खो दिया, बहुत पीड़ादायक विषय है ये। किसी के परिवार से कोई सदस्य जाता है तो बहुत पीड़ा होती है, किसी कारण से जाए, लेकिन उसमें भावना जो जागी, उत्साह जो जागा, वो इस बात को लेकर जागा कि उन्होंने कहा मैं देश में एक अभियान करना चाहता हूं कि इस नशे से मुक्ति कैसे मिले, नशा कोई ना करे, इस प्रकार के अभियान के पीछे लग गए। मैंने उसी समय स्वाद स्वीकार किया कि आप तमाम में कार्यक्रम करिए, मैं स्वयं उस कार्यक्रम में आऊंगा। आज उसी नाते से आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आज मैं बात उनसे कर रहा हूं जो भी नशे से दूर है, नशा नहीं करते हैं। आप कहेंगे कि हमसे क्यों कर रहे हो? बात उनसे करो जो नशा करते हैं। देखिए, जो नशा कर लेता है उसको कोई सूझबूझ नहीं रहती। जब नशा करता है उसके बाद उसको संभालना पड़ता है तो हमारा अपना परिवार का सदस्य हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, हमारे कहीं भी संपर्क में आया व्यक्ति कई प्रकार के नशों की आदत पड़ रही है। दवाइयों का नशा करने लग गए। कौन कौन बोलेंगे जरा हाथ खड़ा करो। अभी बातचीत कर रहे हैं, जब तक आप चुप नहीं होंगे मैं आगे नहीं बोलूंगा। पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, केवल सुनना, कान खोलना, मुंह नहीं खोलना। तो इसलिए जो लोग नशा करते हैं, तरह तरह का नशा करने लगते हैं। कोई शराब का नशा करता है, कोई गांजे का करता है, कोई शुल्के का करता है। दवाइयां ऐसी जिन दवाइयों का उपयोग हम अपनी बीमारी को दूर करने के लिए करते हैं, उस बीमारी को, उस दवाई को भी एक मात्रा से ज्यादा लेने से और वो नशे का काम करने लग जाती है। तो इसलिए तरह तरह के उपयोग करते हैं।
उसको लगता है कि मैं नशा करता हूं, किसी को क्या, मैं करता हूं, लेकिन इसकी हानि कितनी होती है समझने की बात है। जो व्यक्ति नशा करता है उसका तो स्वास्थ्य गया, शरीर खराब होता है, कैंसर हो जाता है, फेफड़े फूल जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं। जीवन का काफी हिस्सा उस नशे के कारण से अपनी आयु कम कर लेता है। और फिर जिस परिवार का वो सदस्य है उस परिवार के प्रति उसको जिम्मेदारी होती है, आखिर काम करके कमा करके बाकी परिवार के सदस्यों को खिलाएगा, उसकी आमदन उनके काम आती है, लेकिन वो कमाना छोड़ करके खर्च के ऊपर जो डालता है, जो खुद कमाता है उसमें से आधा हिस्सा और नशे की चीजों में खर्च कर देता है, तो परिवार वो उजड़ जाता है। जिस परिवार में पैदा हुआ उसको पालने पोसने की जिम्मेदारी उसकी, उससे दूर हटके परिवार खराब कर लेता है। अभी भी आवाज आ रही है, जो बोले जरा हाथ खड़ा करो, वो देखो एक पीछे सच बोल रहा, इधर ही ध्यान में सारा बहुत काम की बातें आपके सामने रखी जा रही है, जीवन भर काम आएंगी। अभी तो आपका जीवन शुरू हो रहा है, यहां से शुरू। और जो मैं बोलूंगा वो मेरे पीछे बोलेंगे, संकल्प से पहले दीप प्रज्वलन होगा, और जब दीप प्रज्वलन होता है तो अग्नि को साक्षी मानकर, हमारे यहाँ कहते हैं कि अग्नि को साक्षी मानकर जो काम किया जाता है वो काम पक्का होता है। बालक बालिकाओं को तो शायद उसका अभ्यास नहीं, लेकिन जो हमारे यहाँ बड़े लोग हैं, शादीशुदा हैं, उनको पता है कि उन्होंने अग्नि के समक्ष अपनी शादी का संकल्प किया हुआ है। पति पत्नी जब बनते हैं तो अग्नि के समक्ष संकल्प होता है। अग्नि का संकल्प जो होता है वो बहुत सुदृढ़ माना जाता है। तो अभी दीप प्रज्वलन हो रहा है, दीप प्रज्वलन के बाद हम सब लोग अपना दाहिना हाथ आगे करके, आंखें बंद करके, मेरे सामने जो मैं बोलूंगा उसी प्रकार से वो दोहराते चले जाएंगे। तो एक बार अग्नि नशा मुक्त भारत जो संकल्प छात्रों को, यहाँ पहुँचे लोगों को दिलवाया जाएगा, उससे पहले जो है अभी अग्नि प्रज्वलित की जा रही है और अग्नि के समक्ष जो है ये संकल्प लिया जाएगा, शपथ ली जाएगी। अभी सभी एक साथ खड़े हो जाएंगे, बिना शोर किए, बिना किसी आवाज किए। आवाज कर रहे हैं, मुझे जयकार बच्चों से भी अपील खड़ा होने की, शपथ के लिए, संकल्प के लिए। जहाँ शुरू करूंगा सबसे पहले मैं बोलूंगा मैं, आपने मैं कहना है, फिर मैं के बाद सबने अपना अपना नाम, सबने मैं अपना नाम लूंगा, आपने अपना नाम लेना, किसी दूसरे का नाम नहीं लेना है। इसका मतलब है तुम दूसरे का संकल्प करवा रहे हैं, अपना नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपना नाम लेकर के अपना संकल्प करना है। फिर आपने एक जगह पर स्त्री और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ऐसे दोनों वाक्य अलग आएंगे। जो पुल्लिंग वाक्य है उसमें उन्होंने जैसे लेता हुआ कहना है, स्त्रीलिंग वाक्य उन्होंने लेती हुई कहना है। तो ये अपने आप कहेंगे, मैं लेता हूँ, आप में से जिन्होंने लेता हूँ कहना लेता हूँ कहेंगे, जिन्होंने लेती हूँ कहना लेती हूँ कहेंगे। ये भी निर्णय अपने आप करना है, ध्यान में आ गया सबको। इसलिए अपना दाहिना हाथ सभी बंधु जो खड़े हुए हैं, और कोई और कुछ बोलेगा नहीं बीच में, केवल इसको दोहराएंगे। दाहिना हाथ आगे करेंगे, दाया हाथ सब आगे करेंगे, राइट हैंड, दाया हाथ राइट हैंड आगे कर लेना सामने, और इधर देखेंगे मेरे सामने, और बेशक आंखें बंद कर लें और एकदम सावधानी से ध्यानपूर्वक ये संकल्प लेना है। मेरे पीछे बोलेंगे मैं, अपना अपना नाम लेंगे, आज उपस्थित सभी लोगों के समक्ष ईश्वर को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं, मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा। सबने करूंगा करूंगी अपने हिसाब से बोलना।
अभी मुख्य अभी आप नई नाज मंडी में यहाँ पहुँचे मुख्यमंत्री और जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर जी व उनकी टीम के सदस्यों ने नशा मुक्त भारत अभियान संकल्प व सामाजिक समारोह नई नाज मंडी में इसका आयोजन किया और इसमें जो है बच्चों को नशा न करने की जो संकल्प दिलवाया है, शपथ दिलवाया है। एक सराहनीय कदम, एक अच्छी पहल, अच्छी शुरुआत। नशा अब स्वयं को तो बर्बाद करता ही है, साथ साथ खामियाजा जो है परिवार को भी भुगतना पड़ता है, रिश्तेदारों को भी भुगतना पड़ता है। तो नशे से जितनी दूर रहा जा सके, नशे से जितना बचा जा सके, ये बहुत ज़रूरी है। हर तरह से नशे से बचाव करना बहुत ज़रूरी है। KBN 365 टीम साथी पत्रकार चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।